अस्सलाम जनाब, सब कैसे खैर से ठीक ठाक हैं जनाब। आज बड़ी मज़ेदार रेसिपी आज बनाएंगे आपके लिए। आज हम बना रहे हैं आपके साथ ढाका फिश। फिश वैसे कहते हैं हफ्ते दो दफ़ा खानी चाहिए, लेकिन वो कहते हैं हेल्दी वाली, नॉट डीप फ्राई। समहाउ रमज़ान में हमें डीप फ्राई पसंद है। बाय द वे, डीप फ्राई नहीं करना चाहते इसको ओवन में बेक कर सकते हैं या फिर आप एयर फ्राई कर सकते हैं। वन ऑफ माई फेवरेट एयर फ्राई। आज नहीं करूँगा लेकिन बाद में दिखाऊँगा। आज हम ट्रू रेस्टोरेंट स्टाइल की आपके साथ बनाएंगे ढाका फिश। तो ढाका फिश के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए आपको बता देते हैं। फ़िश चाहिए आपको, कौन सी फ़िश लेंगे, सोल ले लें, स्नैपर ले लें, जो आपको पसंद हो। माइल्ड फ्लेवर कांटों के बगैर वाली फ़िश आपको चाहिए। साथ में आपको बेसन है, कॉर्नफ्लावर, कॉर्नस्टार्च वो चाहिए। थोड़ी सी लाल कुटी मिर्चें चाहिए आपको, लाल पिसी मिर्च चाहिए। एक ख़ास चीज़ है वो अजवाइन, बस थोड़ा सा रखा था अजवाइन चाहिए आपको। हल्दी और साबित धनिया कूट लेंगे, इसको हाथ से मसल लेंगे। ज़ीरा, साबित ज़ीरा और जनाब आली काली मिर्च दानेदार। आई डोंट लाइक पाउडर वाली, है तो ले लें। बट इम्पॉर्टेंट चीज़ सेसमी सीड, तिल एंड लेमन जूस, या लेमन को थोड़ा स्क्वीज कर लेंगे वो चाहिए, और नमक। That's about it. Let's make ढाका फिश। मेरे पास तकरीबन आधा किलो के करीब ये मछली है, बारीक इसके पीसेस कटे हुए हैं, ये आप ले लीजिएगा। इसके अंदर जो मसाले डालेंगे पहले वो डाल देते हैं। लाल कुटी मिर्चें तकरीबन 1 चाय का चम्मच, सवा चाय का चम्मच मुझे ज़्यादा पसंद है। लाल पिसी मिर्च हल्के हाथ का, अगेन आपको जितनी पसंद हो। मैं 1/4 टीस्पून ले रहा हूँ, आप बढ़ा भी सकते हैं। हल्दी तकरीबन 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 चौथाई चाय का चम्मच हल्दी इसमें शामिल कर लेते हैं। और क्या चाहिए जनाब वाली, तकरीबन 1 खाने का चम्मच हम लेंगे साबित धनिया। और इस पर काम करें, हाँ दस्ता ले लें, नहीं तो क्या निकालो, हाथ से मसल के अच्छी तरह मसले, ताकि इसका ये इसमें जो खुशबू आ रही है, अब इसका स्मेल कर सकते हैं इसको। ये इसमें डाल दिया, थोड़ा सा उबल के 2 टेबल स्पून कर ले जनाब। आई लाइक इट अल्लाह। ये ऐसी चीज़ें तंग नहीं करेगी आपको। साथ में ज़ीरा तकरीबन 1 टेबल स्पून ज़ीरा, इसको भी हाथ से मसल लेते हैं। अजवाइन बड़ी तेज़ होती है, तो आधा चाय का चम्मच से पौना चाय का चम्मच डालिएगा, बहुत में डालिएगा, बहुत तेज़ होती है। उछल जाएंगे आप। काली कुटी मिर्च तकरीबन बहुत भी ब्लैक पेपर अबाउट 1 चाय का चम्मच हल्के हाथ का ये ले लीजिएगा। इसमें जनाब आली हम डालेंगे बेसन। मैं तकरीबन इसमें भर के 2 टेबल स्पून बेसन का ले लेता हूँ। और कॉर्नफ्लावर भी हम 2 टेबल स्पून भर के ये ले लेते हैं। थोड़ा सा ज़्यादा लिया 20। कॉर्नफ्लावर इसको थोड़ा गाढ़ा करेगा, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, पहले आपने क्या करना है, इसको प्रॉपर इसी में मिक्स कर लें। जो भी थोड़ा उसमें मॉइस्चर है उसको पकड़ लेगा। लगेगी कम है, इसको वैसे हल्का सा कोड होना है। अगर लगेगी कम है, थोड़ा सा बढ़ा लेंगे हम, बेसन या मैदा दोनों मिला के थोड़ा सही। मुझे लगा थोड़ा सा कम है, तो 1 टेबल स्पून में बेसन और 1 टेबल स्पून भी में कॉर्नस्टार्च या कॉर्नफ्लावर वो ले लेता हूँ। अच्छा जी, अब इसमें काम करेंगे। लेमन जूस चाहिए तकरीबन आपको कितना चाहिए होगा। मेरे पास एक जो हमारे लेमू आते हैं, तो 2 लेमू ले लें। मैंने काट के रख लिए थे यहाँ पे, लेकिन अगर आपके पास पहले से निकाल के रख ले तो वो भी आप डाल सकते हैं। फ्रेश टेस्ट सो बेटर। और पानी की इसमें ज़रूरत पड़नी नहीं चाहिए, लेकिन अगर लगेगा हम क्या पानी की ज़रूरत है, थोड़ा सा फिर इसमें पानी का छींटा डालेंगे और उसको बस मिक्स कर लेंगे। चिपका होना चाहिए। एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो मैं हाथ में डालूंगा ना, पहले मैं मिक्सिंग कर लूँ इसकी। थोड़ा सा मुझे ड्राई लग रहा है, तो मैं यहाँ पे हल्के हाथ का मैं पानी चाहिए बस।
देखें नीचे मैदा बेसन है, तो ये आपका साथ पक जाए। तेल मेरा गरम हो रहा है, बहुत तेज तेल पे नहीं हो, अगेन बहुत हल्का भी ना हो कि बिल्कुल ही वो आपकी कोटिंग उतर जाए। और दिस इज जस्ट गुड। देख रहे हैं आप किस तरह से इसे हुआ। अब इस पर क्या करेंगे, तकरीबन मैं 2 टेबलस्पून के करीब क्या कहते हैं इसको, सेसमी सीड्स, तिल के डाल देते हैं। और बस इसको भी हम अच्छी तरह से, होता क्या है कि जब आप तले तो तिल आपके उसके ऊपर थोड़ा सा लग के आए, तिल को भी आपने अच्छी तरह से मिला लेना। ये काम पहले भी कर सकते हैं, बिल्कुल आप एक दिन पहले करके रख सकते हैं। ओह नमक तो डाला नहीं, बचत हो गई। नमक 1 चाय का चम्मच नमक शुड भी ना, देख लीजिएगा कम बेश अपने हिसाब से आप डाल दें। और एक दिन पहले कर लेंगे, टेस्ट कर लेंगे कोई चीज़ कमी बेशी है। लोग इसमें चाट मसाला डालते हैं, पर्सनली डोंट लाइक चाट मसाला। डालना है तो चाट मसाला ऊपर से, you can always चाट मसाला इस one of those मुझे लगता है ऑल टाइम सीजनिंग है कि और जहाँ दिल चाहे इसको आप यूज़ कर लें। तो इसको ऐसे रखिएगा, और लगे आपको चाट मसाला डालना तो बाद में आप चाट मसाला डाल सकते हैं। सही थी, दिस लुक्स गुड। अब हम इसको तलने की तरफ चलते हैं। वैसे आप चाहें तो उसको आधे घंटे के लिए मैरिनेट भी कर लें, लेकिन मैं नहीं कर रहा। छोटे पीस को तल के देख लेते हैं। देखिए सजल आ रहा है, बहुत तेज़ नहीं है, दिस इज राइट थिंग। बस को आपने अब डाल देना है। मैं कढ़ाई में तल नहीं रहा, आप कढ़ाई में तल सकते हैं। आई डोंट लाइक टू वेस्ट ऑयल। खासकर मछली का तेल तो बिल्कुल इस्तेमाल में नहीं आता। मछली के तेल के साथ मसला ये कि मछली का तेल जब आप बनाते हैं उसके बाद कोई भी चीज़ तल लेंगे उसमें मछली के तेल की महक आ जाती है। क्या करें, सवाल ये है कि बस ज़ाया तो नहीं कर सकते। हमारे घर में तो सब्ज़ी के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है वो। सरसों में तलेंगे तो 4 चाँद लग जाएंगे सरसों के तेल में ना। वो रेकमेंड, अगर सरसों का तेल आपके पास है तो ज़रूर सरसों के तेल में तल लें इसको। हम ओवर क्राउड नहीं करेंगे, इलाव के इसका टेम्परेचर गिर जाए। इसका बस नॉर्मल जितना हो बस एक तरफ भर लें, ज़्यादा मत भरें वरना ये ठंडा हो जाएगा, सारी कोटिंग उतर जाएगी इसकी। बहुत हल्की आंच में भी उतर जाएगी और बहुत तेज़ पे अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो अच्छी आपने कुक करनी है, दरमियानी आंच पे इसको कुक करें। कोई 4-5 मिनट लगेंगे इसको। तलते वक्त थोड़ा बहुत हिला लिया करें ताकि ईट जो है आँच हर तरफ बराबर की लग जाए। हल्के हाथ से यूँ कर लें, जैसे मेरे पास तो फ्राइंग पैन है, मैं इसको ये थोड़ा घुमा देता हूँ ताकि हीट हर तरफ की बराबर लग जाए। देखिए चिपका भी नहीं है, अगर बहुत ठंडा होता तो ये नीचे जाके चिपक जाता। ये चिपके भी नहीं है, बड़े आराम से। अभी हल्की सी कसर है, मैं थोड़ा गोल्डन हो जाए तो मैं इसको पलट लूँगा। अच्छा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने बहुत ज़्यादा इसको अलट पलट नहीं करना। होता है क्या है कि आप डालने के बाद एकदम चम्मच चलाने लगते हैं और उसकी कोटिंग उतर जाती है। डाल दें, 2-3 मिनट रहने दें सुकून से, उसके बाद जब कलर आ जाए फिर पलट लें इसको। ओके जी, इसको कलर आ गया, पलट लेते हैं ताकि हर तरफ से इवनली कुक हो जाए। क्या ज़बरदस्त कलर आया है इसका, ब्यूटीफुल। लुक एट दिस। तिल देखें, तिल भी ज़बरदस्त नज़र आ रहा है इसके ऊपर। खूबसूरत कलर देखें। आपको तिल लगता है और डालना, तिल में और भी डाल सकते हैं आप, अगर आपको ज़्यादा तिल पसंद है। पर तिल इसकी जान है इस रेसिपी की। गाय बगाए, जैसे मैंने कहा, बहुत ज़्यादा ना हिलाएं, बस हल्का सा एक दफ़ा हल्का सा यूँ कर दें ताकि ये हीट आँच जो है तवे पे या चूल्हे पे बराबर लगती ही नहीं है। तो बेस्ट है कि इसको आप खुद इसको आगे पीछे हल्का सा हिला लें। चेक करें, बस क्लास तैयार हो गई है। इसको निकाल लेते हैं, आपको बताते हैं भाई ऐसे ही बनी हमारी ये ढाका फिश। टेक्सचर चेक कराएंगे आपको इसका।
ट्राई करें, लुक एट दिस, जबरदस्त ढाका फिश। हमारे रेस्टोरेंट बनाते हैं इसको और ये ट्रस्ट मी लोग बहुत पसंद करते हैं। लेट मी ट्राई दिस। क्रंच आ रहा है आपको, तो जूसी। अच्छी बात है चिकन अंदर से सूखी नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ। और चिकन कह रहा हूँ, फिश कैसे हाथ से कैसे करूँगा, इसको मैं रखता हूँ यहाँ पे और मैं एक पीस उठा के आपको ये देखें, ये चमकदार फिश बिल्कुल। अच्छा से कोई ज़रूरत नहीं चटनी वटनी की, ऐसे बनाए वन हरी चटनी और एनीथिंग, नथिंग स्पाइसी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत स्पाइसी है। मे भी थोड़ा लेमन जूस देंगे, लेकिन पहले मैं डालेगा आखिर में हल्का सा, जब लोगों के सामने डाले, ताकि नो सर जो क्रंच है वो ख़त्म हो जाए। बाद में कमेंट्स में ज़रूर बताएं कैसी लगी रेसिपी, क्या देखना चाहते हैं आपके लिए। आप जो कमेंट्स करते हैं वो मैं पढ़ता हूँ, मैं जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, इंशाल्लाह बैठ के जवाब ज़रूर दूँगा। दूसरा ये कि इसको कमेंट्स में लिखें ज़रूर और अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। आपसे मुलाकात होती है किसी नई रेसिपी के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।